हेलो दोस्तों, आज हम लाभ और हानि का अगला टॉपिक लेकर चल रहे हैं। ठीक है। दो कार का क्रय मूल्य समान है। दो कार का क्रय मूल्य समान है। एक कार 25% की लाभ पर, कितने लाभ पर? 25% के लाभ पर लाभ होता है, और दूसरी कार का कितना परसेंट हानि होगी, हानि पर बेचा जाए कि संपूर्ण सौदे में लाभ और हानि ना हो। देखिएगा, कल इसके पहले वाली क्लास देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगी आपको। क्योंकि अगर क्रय मूल्य समान है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्रय मूल्य समान है, अगर हम किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेच रहे हैं, 25% के लाभ पर बेच रहे हैं, अगर इसी को हम 25% की हानि पर 25% की हानि पर बेचे, तो यह संपूर्ण सौदे में अगर क्रय मूल्य समान है तो संपूर्ण सौदे में ना लाभ होता है और ना हानि होता है। तो इसका मतलब कह रहा है कि अगर 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना, अगर 25% का लाभ हो रहा है और न लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो कितना परसेंट की हानि होगी? कितने परसेंट की हानि हो जाएगी? 25% की हानि हो जाएगी। ठीक है। एक ट्रिक इसको याद रखिएगा, दो चीज याद रखना है। दो क्रय मूल्य समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य समान होना चाहिए, और न लाभ और न हानि होना चाहिए। तो क्या होता है? लाभ और हानि प्रतिशत बराबर होता है। लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये आपको याद रखना है। ठीक है। देखिए, दो साइड का क्रय मूल्य समान है। दो साइड का क्रय मूल्य समान है। एक साइड 20% की हानि पर, यानी एक दो पॉइंट याद रखना है। क्रय मूल्य समान है और लाभ लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। अगर 20% की हानि हो रही है तो मैंने बताया था कि जितने परसेंट का लाभ परसेंट बराबर हानि परसेंट, हानि परसेंट। कब? जब क्रय मूल्य समान हो और वस्तु में न लाभ हो और न हानि हो। तो हानि कितनी की हो रही है? 20% की। जब हानि 20% की हो जा रही है तो लाभ भी बराबर कितना हो जाएगा? 20%। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए, कह रहा है दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है। एक वस्तु 20% की हानि पर, ध्यान दीजिएगा, और दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाए तो संपूर्ण सौदे में कितना परसेंट का लाभ और हानि होता है। इसमें ना लाभ और ना हानि ये नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा। दो का क्रय मूल्य इसका समान है। क्रय दोनों का, अगर एक का हम 100 मान रहे हैं तो अगले का भी 100 होगा परसेंट। देखिए कितना, अगर कोई चीज 100% है, अगर इसमें 20% की हानि हो रही है तो कितने में हो जाएगी? 80%। ठीक है। अगर दूसरी वस्तु पर, ये पहले फर्स्ट वस्तु है और ये सेकंड, दूसरी वस्तु पर 100% है, तो अगर इसमें हम 25% का लाभ देखें तो कितना हो जाएगा? 125। ये टोटल कितना हो जा रहा है? टोटल कितना हो रहा है? 200। और ये टोटल कितना हो जा रहा है? 205। ठीक है। डिफरेंस कितने का है? 5 का। देखिए, मैंने आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए एक फार्मूला बताया था, चाहे लाभ या हानि दोनों का फार्मूला। लाभ, अगर लाभ परसेंट पूछ रहा है तो लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100% लगा देंगे। ये आपका फार्मूला होता है। अगर यही हानि पूछ रहा है तो हानि यहां पे हानि हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैंने 200 का खरीदा और 205 में बिक रही, तो इसका मतलब मुझे लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 5 का। ठीक है। तो लाभ परसेंट कितने का हो रहा है? 5 का। कितने पर? 200 पर। कितने पर? 200 पर गुणित 100। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 2/5। ओके, 5/2 कितना आ जाएगा? 2.5%। ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है।
ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर 10% की हानि हो रही है, तो कितने परसेंट का लाभ और हानि होगा, लाभ या हानि होगा। तो देखिए वस्तु कितना होती है 100%, पहले में कितना हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है 20% का लाभ, तो कितना हो जाएगा 120%, या 100 रुपए मान लें या फिर 100% में मान लें या जिसमें माने, और दूसरे पे 100% है, अगर इसमें लॉस हो रहा है कितने का 10% का, 10% का लॉस हो रहा है, इसमें 20% का प्रॉफिट हो, तो कितना हो जाएगा 90, टोटल कितना हो रहा है 200। ठीक है, 200 किसके बराबर है 0 9 2 11 1 2 210, कितने का डिफरेंस समझ में आ रहा है 10 का। ये बताइए मैंने 200 का खरीदा था और 210 में बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो 10 पर 10 ज्यादा हो रहा है, तो अभी मैंने बताया अगर लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट लगा देंगे, लाभ परसेंट कितना प्रॉफिट है 10, कितने में 200 में, 200 इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 10/2, कितना आ जाएगा 5%, कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। एक दुकानदार 10 रुपए में 12 केला खरीदता है और 12 रुपए में 10 केला बेच देता है। ध्यान दीजिएगा, हम लिख लेते हैं सीपी, क्रय विक्रय। ठीक है, 10 रुपए में 12 केला खरीदता है और 12 रुपए में 10 केला बेच देता है। ठीक, 10 रुपए में 12 केला खरीदता है और 12 रुपए में 10 केला बेच दे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर 10 100 और 12 बर है 144। ठीक, 10 100 होता है और 12 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होता है। ठीक, तो कितने का डिफरेंस समझ में आ रहा है, कितने का आ रहा है 44 का। ठीक है, कितने पर 100 पर, गुणित 100%, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 44%, क्या है प्रॉफिट है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय गुणित 100। ठीक है, लाभ परसेंट निकालने के लिए। ठीक है, एक दुकानदार 5 रुपए में 4 सेब खरीदता है, ऐसे हम लोग लिख लेंगे क्रय और विक्रय। पांच रुपए में 4 सेब खरीदता है और 4 रुपए में 5 सेब बेच देता है। ध्यान दीजिएगा, 5 रुपए में 4 सेब खरीद रहा है और 4 रुपए में 5 सेब बेच दे रहा है, तो बताइए इसका लाभ या हानि, लाभ या हानि, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 4 चौक 16, 25 और 4 चौके 16, कितने का डिफरेंस हो रहा है 9 का। ठीक है, कितने का हो रहा है 9 का। ठीक, हमेशा विक्रय में से क्रय को घटाते हैं, अगर क्रय में से हम विक्रय को घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तब हानि आएगा, तो इसका मतलब यह ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ में क्रय ज्यादा है, पिछले वाले में क्रय कम था, तो क्रय ज्यादा है और विक्रय कम है, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, कितने का 9 का। ठीक है, तो 9/25 इंटू 100, ठीक है परसेंट, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा 9 गुणित 4%, कितना हो जाएगा 36%। 36% क्या हो रही है हानि। ठीक है, महिमा ने 8 रुपए में 7 बिस्किट खरीदा और 6 रुपए में 5 बिस्किट बेच दिया,
तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए क्रय विक्रय, 8 रुपए में कितने बिस्किट खरीदा? 7 बिस्किट खरीदा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 6 रुपए में 5 बिस्किट बेच देता, 6 रुपए में 5 बिस्किट बेच देता, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40 और 6 सते 42। इसका मतलब क्या है? क्रय कम है और विक्रय ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? लाभ होगा। लाभ कितने का हो रहा है? 2 का। तो लाभ परसेंट निकाल देंगे, कितने का हो रहा है? 2 का। कितने में? 40 में। ठीक है, 40 इंटू 100, काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा? 5%। आपका क्या हो जाएगा? लाभ। क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट। ठीक है, यदि 500 वस्तुओं का क्रय मूल्य 600 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 500 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 500 जैसे बोलेगा हम वैसे लिख ले रहे हैं। 500 का क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? गुणा। 500 का मतलब क्या होता है? गुणा क्रय मूल्य, क्रय बराबर है किसके? 600 वस्तुओं के विक्रय के, 600 वस्तु की विक्रय के, का मतलब गुणा विक्रय। ठीक है, देखिए क्रय और विक्रय को हम एक साइड कर ले रहे हैं। क्रय ये इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा, विक्रय बराबर 600 बटे 500। ध्यान दीजिएगा, तो ये बताइए क्रय ज्यादा है कितने से? देखिए ध्यान से थोड़ा सा ये देखना है हमको कि क्रय और विक्रय का अनुपात में अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा सॉल्व करने में हमको फास्ट होगा, मतलब सॉल्व करने का तरीका हमको ज्यादा तेज हो जाएगा। जब वैल्यू कम रहेगी, वैल्यू का मान कम रहेगा तो हम आंसर सॉल्व करने में हमारा फास्ट होगा, तेज होगा। ठीक है ना? तो देखिए कैसे, अगर देखिए हम 500 से करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा स्लो रहेगा। अगर ये हम देखिए काट दें, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 6 और 5 आ गया। मैंने 6 रुपए की कोई चीज खरीदी और 5 रुपए में बेच दी, तो कितने का लॉस हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। देखिए तो क्या निकालना है? लॉस परसेंट निकालना है, हानि, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालेंगे, कितने का हो रहा है? 1 का। कितने में हो रहा है? 6 रुपए में, गुणित 100, काटेंगे, कितना आ जाएगा? 100 बटे 6। इसको काट भी सकते हैं, देखिए 50 3, कितना आ जाएगा? 50 बटे 3%। या फिर इसको फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, या ऐसे लिख दें, 3 एक कम 3 और 2 बचा, 3 18, 50 बटे 3 बराबर 16 सही 2 बटे 3 आंसर। ठीक, यदि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, 30 का क्रय मूल्य का मतलब मल्टीप्लाई होता है क्रय। हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं आप लोगों को, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, 30 वस्तु का क्रय मूल्य 20 के विक्रय के बराबर है। ठीक है, जैसे बोला क्वेश्चन में मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, अब क्रय और वैल्यू को एक तरफ रखेंगे और अक्षर को एक तरफ। देखिए क्रय बटे विक्रय, क्यों? क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और इस साइड मल्टीप्लाई में है तो आन का उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए मैंने 30 का एक, देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया? 2 बटे 3। ठीक,
तो 2 रुपए में खरीदा था मैंने, 3 रुपए में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए का। कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। तो मुझे लाभ परसेंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? लाभ परसेंट निकालना होगा। कितना? 1। कितने में? 2 रुपए में। हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं, इंटू 100। परसेंट लाने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। काटे, 2 1 कम 2, 2 5 10। कितना आ जाएगा? आपका 50% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। फिर से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। 80 का मतलब मल्टीप्लाई वस्तुओं का क्रय, क्रय लिख देते हैं। फिर बोल रहा है बराबर है किसके? 100 वस्तुओं के विक्रय के, तो 100 वस्तु गुणित विक्रय। इतना क्वेश्चन में बोल रहा था, इतना मैंने लिख दिया। फिर अक्षर को एक साइड रखेंगे और अंक को एक साइड रखेंगे। क्रय इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा विक्रय बराबर 100/80। 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। कितना आ गया? 5/4। इसका मतलब मैंने 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है, अगर 4 रुपए में बेच रहे हैं तो मुझे 1 रुपए का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि हो रही है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इसमें हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो हानि प्रतिशत हम लोग देखते हैं, बराबर हानि कितने का है? 1 रुपए का। कितने में से? 5 रुपए में से, इंटू 100%। 5 1 कम 5, 5 दूना के 10। कितना आ जाएगा आपका? 20% आपका क्या आ जाएगा? हानि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हानि परसेंट। ठीक है, अभी आप लोगों को ऑप्शन वाले नहीं कराए जा रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को चैप्टर के बाद प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप में लिया जाएगा। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक प्रैक्टिस कराई जाएगी। और किसी दिन या संडे को मैराथन भी आप लोगों को कराई जा सकती है। 15 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए कि 15 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ध्यान दीजिए, क्रय और विक्रय। ठीक है, 15 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए, हमने यहां पे एक चीज याद रखना है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने वस्तुओं को? 15 वस्तुओं को बेचने पर। तो इसका मतलब मैंने 15 वस्तुओं को बेच दिया। ठीक है, जब मैंने बेच दिया, विक्रय कर दिया, तो मुझे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ कितने का हो रहा है? 5 का। कितने का हो रहा है? 5 का। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने खरीदा कितने का था? 10 का। ठीक है ना, 15 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मैंने देखिए 15 का जब मैंने बेचा, ठीक है, 15 का जब मैंने बेचा तो मुझे 5 का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब खरीदा कितने का था? 10 का। मुझे देखिए क्रय और विक्रय दोनों पता चल गया। ठीक है, तो अब अगर इसको रेशियो में लाना चाहे तो रेशियो में काट देंगे तो क्वेश्चन करने में 5 दूना के 10, 5 तिया 15। मतलब अगर मैंने 2 रुपए के खरीदा और 3 रुपए में बेच दिया, ठीक है, तो कितने का लाभ हो रहा है? 1 का। कितने में? 2 में। तो इसका मतलब लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ परसेंट कितना आ जाएगा? 1 बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2 गुणित 100%। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। कितना आ जाएगा? 50%। 50% आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 वस्तुओं को बेचने पर 10 की लागत मूल्य के बराबर लाभ होगा। देखिए
अगर हम 20 वस्तु को बेच रहे हैं, 20 वस्तु को बेचने पर 10 के लागत मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, बताइए। 20 वस्तु क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय, ध्यान दीजिएगा, 20 वस्तु को बेचने पर 10 की लागत मूल्य के बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम 20 को बेच रहे हैं, 20 को बेच रहे हैं तो 10 के लागत मूल्य के बराबर, 10 का मतलब 10 लागत मूल्य जितना का था उसमें 10 और जोड़ देते तो मेरा विक्रय कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। ठीक है, हमें एक चीज याद रखना है, लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य कहें, ठीक है ना, और एक विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य बोलता है तो इसका मतलब यह वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी विक्रय मूल्य हो जाएगी, और जब लागत मूल्य बोलता है तो यह वस्तु क्या हो जाएगी, क्रय मूल्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रय मूल्य हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, पहले रेशियो निकाल लेते हैं, 2 और यहां से 1 काट देंगे 3। तो देखिए 2 का खरीदा और 3 का मैंने बेच दिया। ठीक है ना, मैंने 2 का खरीदा 3 का बेचा, तो इसका मतलब +1, इसका मतलब लाभ हुआ मुझे, क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट निकाल दें, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 1 का लाभ हो रहा है कितने पे, 2 पे, गुणित 100%, 50, कितना आ जाएगा, 50% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, एक दुकानदार 100 स्कूटी को बेचने पर 10 स्कूटी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। मैंने एक आपको ट्रिक बताया था इसमें, अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रहा है तो हमेशा क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य है। अगर यहाँ पे लागत मूल्य या क्रय मूल्य दे रहा है तो वह हमेशा क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है ना, तो देखिए हम लिखते हैं, हमेशा ही देखिए इसमें एक ही चीज है, आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता है तो आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब 100 स्कूटी आपका विक्रय मूल्य है, 10 पे बेचने पे लाभ हो रहा है, तो ये कितने का हो जाएगा, 90 की। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने 90 खरीदा था, अगर इसको बेचा तो मुझे 10 स्कूटी लाभ हो रही थी, क्वेश्चन में यही बोल रहा है। ठीक है, तो कितने का, 10 का, मतलब ये हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, देखते हैं कितने का, 10 का ना, 10 का क्या है, लाभ। ठीक, अब मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है, 10/90 गुणित 100, 1 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 100/9, इसको काट दें तो आ जाएगा क्या, 11 सही 1/9%। आप काट लीजिए, अगर दिखा भी देते हैं, 9 से हम भाग करेंगे 100 को तो क्या होता है, 9 1 कम 9 1 0, 9 1 कम 9 1, तो 11 सही 1/9%, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 2 मोबाइल का क्रय मूल्य का योग कितना है, 1000 है, एक पर 10% की हानि होती है और दूसरे पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य समान है दोनों का, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, क्रय मूल्य समान है तो एक का कितने परसेंट की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, 10% का कितने में बेचेगी, 90 में, और दूसरे पे कितने की हानि हो रही है, कितने की हो रही है, 10% का लाभ हो रहा है, तो कितने की बिकेगी, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, 90 और ये 110। ठीक है ना, क्यों, ये 10% की हानि है, अगर 100 पे थी ये भी 100 पे थी तो 90 90, 1 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 90 और 9 और 11। ठीक, अब फिर दोनों का योग कितना हो रहा है, 20। देखिए ध्यान दीजिएगा, 20 टोटल 20 पर किसके बराबर है, 1000 के बराबर है, काट दें तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 1 0 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 5 10, 50 के बराबर। तो किसका पूछा है, महंगी वस्तु का क्रय मूल्य, महंगी कौन सी है, ये वाली है 11,
तो 11 वस्तु का कितना हो जाएगा, 50 गुणित 11, 11 पचे 55, 550 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वस्तु का क्रय मूल्य का योग 2500 है। एक वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पर 30% की हानि हो रही है। वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, फर्स्ट वस्तु, सेकंड, ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है तो 120 में जाएगी और दूसरी में 30% की हानि हो रही है, इसका मतलब 70 में जाएगी। ठीक है, इतना हो समझ में आया कि नहीं? अगर जो 20% के लाभ पे जा रही है तो 120% हो गया और 30% की हानि पे जा रही है तो ये 70% हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 मतलब 12 और 7, ठीक है, रेशियो में आ गया। फिर कह रहा है दोनों को हम ऐड कर देते, कितना हो जाता है, 19। ठीक है, तो 19 किसके बराबर है, 19 किसके बराबर है, 2500 के बराबर है। ठीक है, 19 2500 के बराबर है, तो पहले एक का निकाल लेते हैं। एक किसके बराबर हो जाएगी, 2500 बटे 19। तो हमें दोनों का निकालना, एक 12 है दूसरा 7 है, तो 12 का निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 गुणित 2500 बटे 19। पहला इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं। 25 गुना 50 और 25 से कम 25, 5 30 19, ये क्या आ जाएगी, ये 12 वस्तु वाले, और दूसरा क्या हो जाएगा, 7 वाली। तो क्या कितना हो जाएगा, यहां पे निकाल देते हैं, या यहीं पे निकाल दूं। 7 का कितना हो जाएगा, 7 गुणित 2500 बटे 9, ठीक है, 9, ठीक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे इसका भी आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर से बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह 200 ग्राम कम तौलता। ध्यान दीजिएगा, हमें तौलना कितना था, 1000 ग्राम। कितना तौलना था, 1000 ग्राम। जैसे कोई भी सामान दुकानदार पे जाते हैं लेने, तो अगर सस्ता दे रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ घपलेबाजी कर रहा है, ठीक है ना, कुछ न कुछ घपलेबाजी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए, अगर हम कहते हैं इतने तौलने का दावा करता है, लेकिन तौल कितना रहा है, 800। कितना तौल रहा है, 800 ग्राम तौल रहा है। तो देखिए, तो ये हमें 800 ग्राम जो तौल रहा है, ये मेरा क्रय मूल्य, ये उसका मेरा क्रय मूल्य है, क्योंकि मुझे इतना ही मिल रहा है। ठीक है, क्रय और विक्रय, ये क्या हो जाएगा, विक्रय। देखिए, 800 में 800 में दिया और कितना प्रॉफिट ले रहा है, 200 का। यहाँ पे आया 200 ग्राम की कम तौलता है, तो 200 ग्राम कम तौल दिया। अब निकालना क्या, मुझे निकालना है और किसको, देखिए, अब इसमें किसको फायदा होगा, दुकानदार को। अगर हम किसको निकाल रहे हैं, दुकानदार का निकाल रहे हैं ना, तो हमें दुकानदार प्रॉफिट ले रहा है ना। अब अगर उसका निकालते तो मुझे घाटा होता, सामान कोई लेता, तो क्या हो जाएगा, लाभ किसका, दुकानदार का। कितना हो रहा है, 200, कितने पे, 800 पे, गुणित 100, 00 से 00 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4, कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 दूना के 8, और कितना बचा, 4 5 20, कितना आ गया, 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर सेब बेचने का दावा करता है, लेकिन असहाय कोई अगर गरीब आ जाता है, तो सभी दुकानदार क्या करते हैं, यहाँ कोई भी दुकानदार जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के दे देता है कि ले जाओ तुम खा लेना। तो इसमें क्या कर रहा है कि एक दुकानदार ने 1000 ग्राम की जगह कितना तौल दे रहा है, 1100 ग्राम दे रहा है उसको। ठीक है, तो इसमें अब किसको फायदा होगा, देखिए, दुकानदार तो क्या कर रहा है, तौलना कितना था, 1000 ग्राम, लेकिन तौल कितना दिया, 1100।
1000 ग्राम तौलना था। ये क्या है? उसका विक्रय है, ध्यान दीजिएगा। और तौल कितना दिया? क्रय। कितना तौला? 1100। कितने का नुकसान हुआ? 100 ग्राम का। ठीक है, कितने का नुकसान हुआ? 100 ग्राम का नुकसान हुआ। ठीक है, तो क्या निकलेगा? हानि। किसका? दुकानदार का। हानि परसेंट निकालेंगे, प्रतिशत कितने का? 100 बटे 1100 गुणित 100%। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 100 बटे 11। ठीक है ना, 100 बटे 11%। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 सही 1 बटे 11%। आपका ये आंसर हो जाएगा। आपका इतने पे भी आंसर सही है, पॉइंट में भी आ सकता है आंसर आपका। ठीक है। एक व्यापारी अपने दाल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, गलत वजन करके 10% का लाभ कमाता है, तो 1 कुंटल दाल के स्थान पर कितना वजन तौला? देखिएगा, इसमें क्या करता है कि क्रय और विक्रय, पहले इसको देख लेते। अगर उसका 10% लाभ कमाता है, ध्यान दीजिएगा, तो 1 कुंटल दाल कितने की हो? 1 कुंटल दाल में कितने ग्राम होता है, या कितने केजी में निकाल लेते हैं? 1000 केजी। ओ 100 केजी। 1 कुंटल में कितने केजी होता है? 100 केजी होता है। ठीक है, तो 100 केजी और दाल तौलने का दावा करता है, लेकिन इसमें कमा कितना लेता है? 10% का लाभ कमा लेता है। ठीक है, 100 केजी। ठीक है ना, लेकिन अगर जो क्रय मूल्य है, किसके? जो क्रय मूल्य मैंने यक्स माना, ध्यान दीजिएगा, अगर यक्स क्रय मूल्य पर वो 10% का लाभ, मतलब 110% में बेच रहा है। ठीक है, 110% में बेच रहा है। ठीक है ना, 110 यक्स का 110% में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट ले रहा है? 100 केजी का मेन ना, ध्यान दीजिएगा। यक्स गुणित 110 बटे 100 बराबर 100। ठीक है, डबल 1 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 100 गुणित बटे 11, कितना हो जाएगा? 1000, 1000 बटे 11, 11 नवाकी 99, एक बचे 11 नवाकी 99। ठीक है, पॉइंट में करके आएगा 11 नवाकी 99, इतना परसेंट आपका, ओ इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक व्यापारी अपने चावल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, और एक गरीब व्यक्ति को देखते हुए वो 20% की हानि पर दे देता है। 1 किलो के स्थान पर वह कितना बाट का प्रयोग करेगा? ध्यान से देखेंगे हम लोग इसको। देखिए, लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गरीब को कितने पे दे देता है? 20% की हानि पर दे देता है। क्रय और विक्रय। 1 केजी की बात हो रही है, 1 केजी के स्थान पे ध्यान देंगे, 1 केजी में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, ग्राम से हम लोग लेकर चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यह कह रहा है कि 20% की हानि पर दे देता है। ठीक है, तो यह कह रहा है कि जो अगर इसका क्रय मूल्य जो था, ठीक है, इसके 20% की हानि पर जब दे मतलब कि इसके हानि पर दे देता है, तो वह इतने का देता है, लेकिन तौलने का दावा कितने का करता है? इतने का। ठीक है, तो 1 केजी के स्थान पर कितने का प्रयोग करेगा? हम इस पे बेस मान के इसको चलते करते हैं। एक 1000 ग्राम
बटे 20 का हानि होता है तो 80%। उड़ित हम 100% निकालेंगे तो उसको काटेंगे, 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बटे 8, 8 कम 8, 2 बचे, और फिर 8 दूना की 16, 4 बचे, 8 पंची 40, कितने दे दिया आपको, 1250 ग्राम। ये कितना आ जाएगा, 1250 ग्राम। देखिए ध्यान देते हैं हम लोग कि यह 80%, जब ये डायरेक्ट हम इसको कर रहे हैं कि देखिए अगर 1000 यह ग्राम देने का दावा करता है लेकिन 20% की हानि पर दे देता है, तो अपनी जब हानि ले रहा, हानि कर, तो ये कितना दे दे रहा है, 1250 ग्राम दे रहा है क्रय मूल्य किसको, एक किसी गरीब को, ठीक है ना। 10 रुपए में 15 सेब की दर से सेब खरीदे गए, 25% लाभ पाने के लिए 200 सेब किस दर पर बेचना चाहिए। देखिए 10 रुपए में 15 सेब खरीदे गए, तो पहले हम एक सेब की कीमत निकाल लेते हैं, यहाँ पे रुपया हो गया और ये पैसा नहीं, हाँ सामान सेब, ध्यान देंगे 10 रुपए में 15 सेब खरीदे गए, तो 1 रुपए में कितना सेब खरीदा गया, 15/10, 5 दूना के 10, 5 3 15, कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ओ 3/2 आ जाएगा। एक सेब की कीमत कितना है, ठीक है, 1 रुपए में कितने सेब खरीदे जा रहे हैं, 3/2 कर रहा है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, या फिर एक सेब की कीमत क्या हो जाएगी, एक सेब बराबर कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक है, रुपया, ठीक। और 20% 25% लाभ पाने के लिए 200 सेब कितने परसेंट, पहले इसमें हम निकाल लेते हैं, इतना है 2/3, अब इसका 25% मतलब 125% बटे 100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे या फिर ऐसे लिख दे 125% बेचेंगे इतने एक सेब को, ठीक है, तो कितना हो रहा है, इतना, तो 2/3 गुणित 125/100, ठीक, काटेंगे, 55 25 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, कितना हो जा रहा है, 5/6, आपका ये आंसर है। लेकिन एक कितने सेब की, एक सेब में इतना हो रहा है आपका, तो 200 सेब की बात कर रही है, हो रहा है, तो 200 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 200 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना के 10, 1000/6, ठीक है, काट दें, 500/3, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। 50 रुपए में 10 कॉपी की दर से खरीदे गए, 50 रुपए में 10 कॉपी की दर से खरीदे, उसने 20% लाभ पर बेचा, तो 50 रुपए में कितने कॉपी बेचे, देखिए 50 रुपए में 10 कॉपी, 50 रुपए में कितने कॉपी, 10 कॉपी, ठीक है, कॉपी, तो 1 रुपए में कितनी कॉपी, 10/50, कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है, कॉपी, 1 रुपए में इतनी कॉपी आ रही है। फिर कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, अब इसको 20% लाभ पर, 1/5 20% लाभ कितना, 120% हो जाएगा, बटे 100, 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 12/10 25 50, इतना आ जाएगा कॉपी। ध्यान दीजिएगा
इसको कितने, ये अब कितने में, जब 20% लाभ पाले तो इतना कॉपी, 1 रुपए में इतनी कॉपी आ रही थी। अब कह रहा है जिसको पूछेगा उसी को हम मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 1 रुपए में अब जब हमें 20% का लाभ हो रहा है तो हम 12/50 कॉपी दे रहे हैं, तो हमें 50 रुपए में निकालना है, दोनों तरफ 50 मल्टीप्लाई कर दें। 50 रुपए में क्या हो जाएगा, 12/50 गुणित 50, 50 से 50 कैंसिल, कितना हो जाएगा 12 कॉपी। कितने में, इसमें 50 रुपए में, ठीक है ना। ₹20 में 30 वस्तु बेचा जाता है, 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 20 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाएगी, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 20 रुपए में, थोड़ा सा एक टफ है लेकिन हम लोग देखते चलेंगे, थोड़ा बेसिक और उससे दोनों से देखेंगे कि 20 रुपए में 30 वस्तु बेची गई, तो 1 रुपए में कितनी बेची जाएगी, 20/30, ओ 30/20 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है, इतना आ गया। कह रहा है तो 10% की हानि होती है, मतलब इसका एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। 10% की हानि होती है मतलब इसका 100% 90, ठीक है 90, ठीक है। अब मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा, क्योंकि 10% की हानि हो रही थी, ठीक, पहले इसको लिख देते हैं, इतना हो रहा है, तो मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए कितना, 10% की हानि होती है, तो 3/2 में 10% की हानि निकाल देंगे तो मुझे कितना चाहिए, 100% चाहिए, 90, 30 कम 30 और 3 कम 30, 90, 1 0 0 कैंसिल, 2 कम 2 2 5 10, कितना हो जाएगी 5/3, ठीक है, 1 रुपए की। अब इस पे क्या करना है, 20% का लाभ कमाना है, तो 5/3 गुणित 20, 120/100, 1 0 0 कैंसिल, 3 1 कम 3 3 चौके 12, 5 1 कम 5 5 दूना के 10, 2 1 दूना के 4, कितना आ गया आंसर 2, ठीक है। तो देखिए अब 1 रुपए में 20 कॉपी आ रही है, वो 1 रुपए में 2 कॉपी आ रही है, तो 20 रुपए में कितनी कॉपी आएगी, 20 रुपए में कितनी कॉपी आ जाएगी, 40 कॉपी, ठीक है आंसर। देखिए थोड़ा सा टफ था लेकिन सही है, कैलकुलेशन हम लोग फास्ट करेंगे तो आंसर होता है। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बट्टा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग डेली वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।